अमेरिकी सदर ट्रंप का भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। इंडिया पर ट्रंप का इकोनॉमिक धमाका, 25% टैरिफ और एक्स्ट्रा पेनल्टीज। वहीं ट्रंप की पाकिस्तान के साथ प्यार भरी पींगे। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। एक नई ऑयल पार्टनरशिप डील, एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी प्रेशर में और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एनर्जी फ्यूचर अनलॉक। लेकिन सवाल यह है कि ये पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर एक डील विद डेविल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी लर्निंग हब में हुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर यह चीज मेंशन की है कि व्हाइट हाउस में वो आजकल बिजी हैं अपनी जो है ट्रेड डील्स को लेकर। वहीं उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है जो शायद ही पाकिस्तानियों ने कभी तस्वुर की थी, कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है उनकी ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है। और पिछली कुछ दहाइयों से पाकिस्तानियों ने शायद तस्वुर भी नहीं किया था कि कोई अमेरिकी सदर उनको अपनी ट्वीट में इस तरह से अप्रिशिएट करेगा। वहीं उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट मिलकर जो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर काम करेंगे। वहीं पर इंडिया को टॉन्ट मारते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जो हम ऑयल के रिगार्डिंग काम स्टार्ट करेंगे, कौन जानता है कि फ्यूचर में इन्हीं से इंडिया भी ऑयल लेना शुरू कर दे। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोदी साहब पाकिस्तान से ऑयल लें या इंडिया पाकिस्तान से ऑयल ले, ये थोड़ा सोच से बालातर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पर्पसली यहाँ पर टारगेट किया है इंडिया को, इस वक्त टारगेट किया है मोदी साहब को, क्योंकि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ऑपरेशन जो संदूर है, इन दोनों के बाद से ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो पीस मेकर का काम किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं पीस मेकर हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। बट वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान ने तो ऑन किया कि यस उन्होंने ये पीस मेकिंग का काम किया है, बट इंडिया ने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप खफा थे इंडिया से और डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि वो इंडिया से इसका बदला लें। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर पर्पसली उन्हें टॉन्ट भी किया है। प्लस ये जो रशिया के साथ डील्स चल रही हैं इंडिया की, उसके रिगार्डिंग भी उन पर 25% टैरिफ लगाया है, प्लस पेनल्टीज लगाई हैं। ऑल्दो की पेनल्टीज बताई नहीं है कि अभी कितने % होंगी, बट मेंशन जरूर की हैं। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया ट्वीट पर मेंशन ये किया है कि आवर फ्रेंड, यानी इंडिया को फ्रेंड के रिगार्डिंगली मेंशन करते हुए ऐसा डील किया है जैसे किसी दुश्मन को डील किया जाता है। अब सुबह से कुछ इंडियन चैनल्स पर, इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है कि अभी उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्रेड डील, ऑयल डील साइन की है और साथ ही उन पर 19% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन वो ये चीज भूल रहे हैं कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगा था। जितनी साउथ एशियन कंट्री हैं उसमें सबसे कम टैरिफ इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। अगर देखा जाए इस वक्त इंडिया पर 25% है, बांग्लादेश पर 20% है। तो आप ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर टैरिफ सबसे कम है, जबकि उनकी नेबरिंग कंट्री कनाडा पे 25% टैरिफ था जब अप्रैल में अनाउंस किए गए थे टैरिफ, और वो इस वक्त बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो अगर कोई ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्लैप किया है पाकिस्तान को 2 दिन के बाद, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये टैरिफ्स तो उन्होंने हर कंट्री पे लगाए हैं, तो पाकिस्तान पर भी। अगर तो इस तरह से स्लैप की बात की जाए फिर तो इसराइल उनका बड़ा क्लोज अलाई है और इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा है। सो यस, ये स्लैप तो नहीं है पाकिस्तान के फेस पर, बट अलबत्ता पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है टॉन्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया को। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप अपने दोस्त से खफा हैं तो किसी दूसरे दोस्त को इस्तेमाल करते हैं अपने करीबी दोस्त को चिढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है इंडिया को चिढ़ाने के लिए। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। इस सब के बाद इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस जरूर हुई है। ऑब्वियसली एक सुपर पावर अगर आपके ऊपर टैरिफ इंपोज करता है तो आपकी इकोनॉमी इससे प्रेशर में आती है। इस वक्त 25% टैरिफ इंडिया पे लग चुका है, प्लस पेनल्टीज भी लगी हैं रशियन आर्म्स और ऑयल को परचेज करने की वजह से। और इसके साथ साथ 6 इंडियन फर्म्स पर भी सैंक्शंस लगी हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ जो है वो ट्रेड डील्स की हैं। 6 इंडियन कंपनीज के नेम ये हैं जिन पर सैंक्शंस लगी हैं। कंचन पॉलीमर्स जिन्होंने $1.3 मिलियन वर्थ की ईरानियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया। अल केमिकल सॉल्यूशंस ने $84 मिलियन की वर्थ को इंपोर्ट किया, जबकि रमनीक लाल ने $22 मिलियन वर्थ को इंपोर्ट किया, जबकि जुपिटर डाइकैम ने $49 मिलियन, ग्लोबल इंडस्ट्रियल ने $51 मिलियन वर्थ की जो है वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया। इसमें उन्होंने मेथनॉल को भी इंपोर्ट किया। परसिस्टेंट पेट्रोकेम ने $14 मिलियन वर्थ की शिपमेंट्स की। अब इसके साथ क्या हुआ है कि इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले में 87.80 गिर गया है, जबकि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर गिर के 24,692 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि -0.6% है।
सो इस तरह से जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को एक धचका जरूर लगा है। अच्छा, जो हल्के इस चीज की खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएस के साथ ये जो ऑयल डील साइन हुई है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, ग्लोबली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और यकीनन बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन इस वक्त ये भी है क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है। तो जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान को ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही है, वहीं इंडिया को कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस चीज की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ऑयल के मामले में अपनी क्या तारीख रखता है। जरा हम इसकी हिस्ट्री को भी जान लें कि अमेरिका ने ईरान में 1953 में इलेक्टेड पीएम मुसद्दिक को यूएस बैक कू के जरिए से हटाया क्योंकि उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज किया था। फिर इराक में 2003 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इन्वेजन की और यूएस कंपनीज को ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इसी तरह से लिबिया में 2011 में कदाफी को टॉपल किया, वहां पे क्योस क्रिएट किया और ये सब भी ऑयल के नाम पर हुआ। वेनेजुएला में सैंक्शंस लगाई, इंटरफेरेंस की, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व था, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ हुआ। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यूएस का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है कि ऑयल के नाम पर वो मुल्कों में एंटर करता है और फिर वहां पर ऐसा क्योस क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को, उनकी पॉलिटिक्स को तबाह कर देता है, हार्म पहुंचाता है। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यूएस ऑयल इंटरेस्ट के नाम पर एंटर करता है और फिर उसके बाद या तो रजीम चेंज होता है या सैंक्शंस लगती हैं या लोकल इकोनॉमीज को डैमेज कर दिया जाता है। अभी डील पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित ना हो बल्कि प्रोडक्टिव साबित हो, इसके लिए कुछ की स्टेप्स पाकिस्तान को लेने होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज करना होगा, ऑयल डील्स को पब्लिक और अकाउंटेबल रखना होगा ताकि करप्शन और सीक्रेट क्लॉजेस अवॉइड हो सकें। अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि डिसीजन मेकिंग में कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस ना कर सके। लोकल बेनिफिट इंश्योर करना होगा ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, जो जॉब्स हो वो लोकल लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि फॉरेन कंपनीज को बेनिफिट दे। अपनी जो माजी की मिस्टेक्स हैं उनसे सबक सीखना होगा, प्लस जिन कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया गया है उनकी मिस्टेक से सबक सीखना होगा। इराक, लिबिया, वेनेजुएला ने जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस किया, उन तमाम फेजेस को समझते हुए पाकिस्तान को कुछ प्रोडक्टिव और कुछ कॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक बड़ा ही अहम पॉइंट जो मुझे यहाँ पर जरूर डिस्कस करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया पर जो 25% टैरिफ और पेनल्टीज लगाई हैं वो ये कहकर लगाई हैं कि उन्होंने रशिया से ट्रेड डील्स की हैं, उन्होंने रशिया से आर्म्स जो है वो परचेज किए हैं और रशिया जो है वो यूक्रेन में मैस डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो मासूम लोगों की जान ले रहा है। इसलिए हम जो है इंडिया को ये पेनल्टी दे रहे हैं, ये सजा दे रहे हैं कि क्योंकि वो रशिया को एम्पावर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो चीज सोचने वाली है, और प्लीज सोचिएगा जरूर कि यूएस भी तो इसराइल का क्लोज अलाय है और कोई भी डील अगर हम यूएस के साथ करते हैं तो क्या वो इनको एम्पावर नहीं करेगी। इसराइल इस वक्त फलस्तीन में जेनोसाइड का जिम्मेदार है। इस वक्त फलस्तीन की जो कंडीशन है वो इसराइल और यूएस की वजह से है। इसराइल तो जिम्मेदार है, यूएस उसको बैक भी कर रहा है। तो जब ये ट्रेड डील्स और इसके साथ ये ऑयल डील साइन होंगी तो इसका बेनिफिट उन फोर्सेस को भी होगा। तो क्या हम फलस्तीनियों की सफरिंग में मजीद इजाफा नहीं करेंगे? सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।